भाजपा विधायक विनोद सिंह ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला, योगी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर जमकर हमला बोला। विनोद सिंह ने कहा कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वही संविधान और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ताक पर रखकर मुस्लिम आरक्षण बिल को मंजूरी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है। महाकुंभ मेले को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार 64 करोड़ लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, जो यूरोप की कुल आबादी से भी अधिक है। उन्होंने इसे भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बताया है। हालांकि जब उनसे 1 लाख के इनामिया अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। इसके बजाय उन्होंने योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा मनाए जा रहे इस पखवाड़े सप्ताह की जानकारी दी। भाजपा नेता ने इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं को, विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से भी अपील की। इस वार्ता के बारे में क्या प्रेस वार्ता पिछले 8 वर्षों में देखिए, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से अगर आप उसको दे दीजिए तो वो अकाउंटेबल हो जाता है। डेमोक्रेसी में 5 वर्षों में चुनाव इसलिए होता है कि 5 वर्षों में आपने क्या कार्य किया। आफ्टर ऑल हर सरकार, विधायक, सांसद जनता के प्रति वो उत्तरदायी है। जनता उससे सवाल पूछ सकती है कि 5 वर्षों में आपने क्या किया। 8 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और ये कहा कि ये पार्टी के माध्यम से और सुल्तानपुर में हम अध्यक्ष के अध्यक्षता में, नेतृत्व में ये जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि 8 वर्षों में मोदी सरकार ने, ये योगी सरकार ने क्या किया। क्या ऐतिहासिक कार्य बताइए। जो अभी चर्चा हुई है ये ऐतिहासिक, सब सारे जितने कार्य अभी आपको गिनाए हैं, हमने 10 कार्य गिनाए गए हैं, वो सब ऐतिहासिक है। सबसे बड़ा ऐतिहासिक तो मैं मानता हूँ, हालांकि बड़ा छोटा है ये, बहुत आप लोगों को लगेगा कि जो आदरणीय मोदी जी ने जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके अकाउंट में सीधे किसान सम्मान निधि कहाँ आती है, सीधे उनके अकाउंट में आती है। और एक चीज मैं कहना, विनोद जी, एक चीज कहना मैं भूल गया था कि महिला समूह, हमको आपको अंदाजा नहीं है कि महिला समूह गांव में कितना कार्य कर रही हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए जितना वो समूह कार्य कर रहा है उतना हम आप नहीं कर रहे। और उनको जो लोन मिलता है भारत सरकार, मोदी सरकार देती है, वो 0 पे 1% पे वो लोन देती है। आपने अभी गुंडों का परिभाषा बताया, क्या है सरकार में, क्या है अभी इसकी परिभाषा पढ़ने के लिए गुंडा एक्ट, जैसे ऑर्गेनाइज्ड गैंग, उसकी परिभाषा भी उसी एक्ट पे मिलेगी। गुंडा उसी परिभाषा में, जिला बदर उसी पे। तो ये हमको नहीं मालूम था, ना एक्ट लेके आता मैं आपको, या एसपी साहब बता देंगे इस पे। सरकारों में गुंडे करके राज करते थे, इस समय क्या है? ये गुंडे का नाम बता दिए सुल्तानपुर में, एक गुंडे का नाम सुल्तानपुर जनरल बता दिए। इससे पहले मैं आपको 10 नाम गिना सकता हूँ कि जमीनों का कारोबार, खरीद फरोख्त वही करते थे। विधायक जी, आपने कहा भाजपा की सरकार में देश प्रदेश में जिस तरह विकास की लहर चल रही है, लेकिन क्या कमी रह गई? सुल्तानपुर में एक भी इंडस्ट्री नई नहीं लगी और पुरानी इंडस्ट्री भी बंद होने के कगार पे, क्या कारण रहा है? इसके लिए रवीश गुप्ता जी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये पहली सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कम से कम 2 बहुत बड़े इन्वेस्टर्स मीट लखनऊ में हुए हैं। किसी ने नहीं कराया था। चंद लोगों को हमको मालूम है, अखिलेश यादव जी अमर सिंह के कहने पे चंद उद्योगपतियों को लाते थे, एक मीटिंग करा देते थे
और आज तक एक परियोजना उनको सरकारी लाभ देके एक परियोजना नहीं आई है। अब इस पे एग्जैक्ट हमारे नंदी भाई होते अगर, तो आपको वो बता देते कि इन्वेस्टर्स मीट में आज तक कितनी प्रोजेक्ट, कितना धन यहाँ आया है।